तो कराची शहर तो ऐसा हो गया है कि ये अगर आपको सेहत पकड़नी है तो आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ आ गए लुटेरे गिद्ध और हमारा खून चूस चूस के जो है ना बस बिल्कुल खत्म कर दिया इसको। आवाम को तो मैं ऐसा सलाम पेश करता हूँ कि आवाम के ऊपर अगर 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो गया ना तो बताओ क्या करेगा। वो घर में से चाबी उठाएगा अपनी गाड़ी की, पेट्रोल डलवाएगा और चुपचाप लाके अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर देगा, बोलेगा मेरा फर्ज पूरा हो गया। भाड़ में जाए कौम, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए कराची। ये सोच नहीं रखो ना यार, गरीब का भी तो सोचो। 30 लोग बैठे हैं एक होटल पे, की क्लाशनकोव लेकर आता है, सबसे सारा सामान छीन कर ले जाता है। मुझे ये बताएं कि ये कानून कमजोर पड़ गया है या डकैत ताकतवर हो गया? लोग चाह रहे हैं गलीज, लोग चाह रहे हैं वो कॉमेडी जिसमें झालक भरी हुई है। गलाजत कितनी बिक रही है, बिल्कुल ऐसे ही। अबे एक औरत पूरी कौम को नचा देती है यार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को हसन सिद्दीकी का एक बार फिर से सलाम है। और नाज़रीन गिरामी, आज जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं और आज इस टॉपिक पर जो हमारे साथ एक शख्सियत और एक पर्सनैलिटी जो आज हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ मिलकर उनकी बातें सुनकर आप ज़रूर जो इमोशनल भी होंगे और कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हमारे ब्रदर अदनान निकोल साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? इस लोकेशन पे पहुँचने में आपको परेशानी तो नहीं हुई सर? और बड़ा दिल खुश हो रहा है यार, जिस हिसाब से नीचे शहर में महंगाई है उस हिसाब से तो यहाँ सुकून है भाई। तो कराची शहर तो ऐसा हो गया है कि ये अगर आपको सेहत पकड़नी है तो आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ आ गए लुटेरे गिद्ध और हमारा खून चूस चूस के जो है ना बस बिल्कुल खत्म कर दिया इसको। बिल्कुल समझ लो कि वो सूखी मौसमी नहीं होती, कराची को वैसा कर दिया, कुछ भी नहीं बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आवाम को तो मैं ऐसा सलाम पेश करता हूँ कि आवाम के ऊपर अगर 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो गया ना तो बताओ क्या करेगा। वो घर में से चाबी उठाएगा अपनी गाड़ी की, पेट्रोल डलवाएगा और चुपचाप लाके अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर देगा, बोलेगा मेरा फर्ज पूरा हो गया। भाड़ में जाए कौम, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए कराची। ये सोच नहीं रखो ना यार, गरीब का भी तो सोचो। अबे भाई तुम लुंडा बाजार जा रहे हो, तुमने 2000 रुपए की जैकेट ले ली, लुंडा बाजार है किसका? गरीबों का। अमीर क्या कर रहे हैं वहाँ पर? तुम वहाँ जाके उनका भी ऐसी तैसी कर रहे हो यार। तो वहाँ भी तो ख्याल रखो, जब किसी के लिए कोई चीज ले रहे हो तो ये भी ख्याल रखो मैं तो लेके चला जाऊंगा, लेकिन उसका क्या होगा जिसके 4-5 बच्चे हैं, जिसकी 4 बेटियां हैं, वो जब इतवार को तनख्वाह जब उसको मिलती है, वो जब आता है इन जगहों पे तो वो क्या लेगा? क्योंकि तुमने तो आदत बिगाड़ दी सबकी। बिल्कुल। अब पेट्रोल पे हो गया कि आप बता रहे हो कि पेट्रोल और जिसमें डॉलर वालर में जो कहानी बढ़ी है और सोना वोना ऐसा हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की कोई चीज रखवा के पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। सही। अल्लाह माफी दे कि मैं तो इस गफलत के ऊपर जो हमारी जो कौम है वो पता नहीं कब जागेगी, घरों में घुस के इनको हिलाया जाएगा। तुम और कोई चीज इस कराची में, इस पाकिस्तान में फ्री मिल रही है भाई बगैर सिम के अलावा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नौजवान नस्ल की आँख खुलती है, वो ना माँ को देखता ना किसी को, वो सबसे पहले मोबाइल उठाता सोते में, बिल्कुल ऐसे करके देखता किस किस के व्हाट्सएप आए, किस किस की तस्वीरें आई हैं, क्या क्या मामला हुए। ना दुरूद शरीफ, ना जनाब अली। आपको पता है हदीस है सबसे पहले उठ के हाथ धो, सबसे पहले हाथ धोने का हुक्म है भाई। तुम बगैर हाथ धोए चीजों को हाथ लगा ले तो घर की, तुम्हारे घर में तो नौसत पहले ही है। आजकल की सिचुएशन यही है। अगर इससे पहले देखा जाए तो लोग उठते थे और कुरान पाक की तिलावत, हमारे बुजुर्ग भी, लेकिन आजकल की यही सूरत हाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। बात दरअसल ये है कि हमारी जो बुज़दिली है ना वो हमें यहाँ तक ले आई है। हमारी ना अहली जो है हमारी कौम की, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब एक इंसान को, एक बात है कि एक सांप है, एक सांप ने बोला कि भाई, एक अल्लाह वाले गुजरे, कहने लगे कि आप मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। वो कहने लगे नहीं मैं तेरे को बैत नहीं दूंगा, तू डसता है लोगों को। कहने लगा बस आज से मेरा डसने का काम खत्म। उन्होंने डसना छोड़ दिया साहब ने। 1 साल बाद गुजर हुआ तो पूरा हाल था सांप का, बच्चे पत्थर मार रहे थे उसको। उसने बोला मैंने आपसे बैत की। उन्होंने बोला भाई मैंने तुझे काटने का मना किया था, फनकारने का मना थोड़ी किया था, तुम तो फन भी नहीं दिखा रहे अब। तो वो तो पत्थर क्या, तुम्हें तो कुचल देंगे लोग। तो कुछ आवाज तो निकालो, कुछ तो रोडों पे आ जाओ, कुछ तो अपने मैसेजों में दे दो कि भाई हम पे रहम करो यार। और दूसरी बात ये भाईजान कि इंसान जो है ना, इंसान जो हम लोग उम्मत है हमारी, जो ये मुसलमान, माशाल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो फॉलो करना है ना सबसे पहले। अब लोग क्या पूछते हैं तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं, तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं? अबे जिनको फॉलो करना है उनको फॉलो करो भाई। ये बशर को फॉलो नहीं करो। ये जो दुनियावी जो लोग हैं ये इस काबिल ही नहीं इनको फॉलो करा जाए भाई। ये है क्या इनमें? मटेरियल तो वो है जो हमारे साहबा हैं, जो बड़े हमारे, उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबी तो उन्हीं के अंदर छुपी हुई है, तुम ढूंढ ही नहीं रहे हो। एक प्याले के अंदर दूध था, एक ने बोला खुदा की कसम इसमें घी भी है मक्खन भी है, अगला बोल रहा है दिख तो नहीं रहा, कह रहा मेहनत कर दोनों निकलेंगे।
बात समझ रहे हैं? तो मेहनत तो करो, अपने आप को हिलाओ तो सही। फजर के बाद रिस्क बढ़ता है, तुम लोग सो रहे हो, एक मिसाल है। तो नौजवान आप क्यों बैठ रहे हो होटल के ऊपर? नौजवान क्यों अपनी किस्मत को कोस रहे हो? क्यों अपने बाप को गालियां दे रहे हो? तुमने खुद क्या कर लिया? मुझे तो नौजवानों से ये है कि मसीह ना कर मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए, मैं उसको समझू दुश्मन जो मुझे समझाए। तुम्हें समझाने जाओ तुम कटना शुरू कर देते हो। तुम जितना गलीज है उतना लजीज है। जितने भी नौजवान जो टिकटॉक पे आए हैं अभी, जो यंगस्टर जो अभी उभर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो क्या गलाजत दे रहे हैं भाई, क्या मैसेज दे रहे हैं, कितने उनके लाइक्स आ रहे हैं। तो ये क्या है? यहाँ से पता चल रहा है कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं गलीज, लोग चाह रहे हैं वो कॉमेडी जिसमें जहालत भरी हुई हो, जिसके अंदर गंदगी भरी हुई हो, उसके ऊपर हंसी आएगी। अबे तो उनको मिल रहा है तो वो कर रहे हैं ना। आप देखना छोड़ दो, वो कहना छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा। आप उनको उस लेवल पे देखना चाह रहे हो, उनका पेज खोलो, उनका पेज खोलने के बाद देखो कि गलाजत कितनी बिक रही है। बिल्कुल ऐसे। अबे एक औरत पूरी कौम को नचा देती है यार। तो तुम लोग किस लेवल पे खड़ो, तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी तो क्या आएगा भाई? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक 7.5 लाख तालीम याफ्ता लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। ये वो लोग हैं जो इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच के पाकिस्तान से बाहर चले गए, जस्ट अपनी लाइफ को बेस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अगर सारे ही 4-5 2025 आने तक ये सारे ही बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन सुधारेगा? तो पाकिस्तान को कौन ठीक करेगा? पाकिस्तान ओल्ड हाउस हो जाएगा, फिर सारे बुड्ढे बचेंगे यहाँ और सारे जवान बाहर चले जाएंगे। बाहर जाने से खुश नहीं है वो लोग, वो रोते हैं खून के ऊपर। बाहर पैसा कमाना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है बाहर पैसा कमाना। वो अपनी माँ के जनाजे में नहीं आ सकते। एक आदमी गया, उसकी 2 दिन बाद माँ का इंतकाल हो गया, वो रो रहा है देख के मोबाइल के अंदर के मेरा कैरियर देखूं, माँ को देखूं। तो ये पैसा जो आप कह रहे हैं कि बाहर जाके मजे में, तो पाकिस्तान के तो नौजवान वहाँ जाके पछता रहे हैं भाई कि काश हमारा मुल्क ऐसा होता, मैं जाना ही नहीं पड़ता। सर कराची की स्पेशली बात करते हैं। कराची की सूरत हाल आप सबको मालूम है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इस वक्त जो लास्ट टाइम जो हमारे पास न्यूज़ आई, 19,000 मोबाइल स्नैच हुए, 300 से ज़ायद जो है कत्ल हुए। ये सारी वो रिपोर्टें जो दर्ज हो चुकी हैं अभी तक। 50,000 से ज़ायद जो है स्ट्रीट क्राइम रिकॉर्ड हो चुके हैं। गुलिस्तान जौहर में खातून है जिससे पैसा भी, सामान भी, सब कुछ छीन लिया जाता है और फिर भी उसे गोली मार दी जाती है। इसके अलावा एक होटल की वीडियो वायरल होती है, वो भी पूरा पाकिस्तान ने देखा होगा कि 30 लोग बैठे हैं एक होटल पे, क्लाशनकोव लेकर आता है, सबसे सारा चीज़ सामान छीन कर ले जाता है। मुझे ये बताएं कि ये कानून कमज़ोर पड़ गया है या डकैत ताकतवर हो गया? देखो कानून कमजोर नहीं पड़ा, कानून अगर अपनी पे आ जाए ना तो इस कराची शहर के अंदर बड़ी बड़ी तोपों को जमीन में गाड़ दिया कानून। बिल्कुल ऐसा। लेकिन कानून का अफसोस ये है कि कानून आता लेट है। जब वायरस फंगस अंगूठे में है तो वो कानून तब नहीं आता। मुझे शिकायत ये है कानून से, जितने भी धारे हैं मैं माजरत चाहता हूँ, जब वो रान तक पहुँच जाता है ना उसके बाद आके बोलते हैं ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये उखाड़ दो, उसको गाड़ दो, उसका वो बंद कर दो ढाबा। तो ये सारी चीजें बाद में जब शुरू हो रहा है तभी आ जाओ ना। जी हाँ बिल्कुल, बाद में नहीं आओ जब इतनी जानें चली जाती हैं, जब आप मामला आपके कान पे जू रेंगती है। मेरी सिर्फ शिकायत ये है भाई, खुदा रहा है कि जब वो चीज वायरल हो रही है, जब वो चीज फैल रही है, आप वहाँ पे पहुँचो और उसको दबा दो। सर नारे तो लगते हैं मदीने की रियासत, हाँ, लेकिन काम नहीं है सर। भाई अमल नहीं है ना, चाहने वाले बहुत है लेकिन अमले कामिल नहीं है। बात को समझे आप, अमले कामिल भी तो लाना है ना, मुंह से थोड़ी बोला जाता है। ये तो जबान है, ये तो चलेगी। एक होता है कि भाई एक बंदे ने एक तस्वीर बना के रख दी, कहने लगा भाई इसके अंदर जो ऐब हो ना वहाँ पर नुक्ता लगा देना। सुबह उठा उसमें लगे हुए थे 50 नुक्ते। उसके बाद उसने लिखा कि यार जहाँ ऐब है उसको मिटा के ठीक कर दो। तो उठा तो कुछ भी नहीं था, सब निकल गए भाई। क्यों? क्योंकि नुक्ता लगाना आसान है भाई, लेकिन उसको अमली तौर पे करना, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने करके दिखाया है लेकिन अब वो धरती पे नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लो करबला का वाकया, सच और हक पे जो उठेगा उसके सर ही उड़ाए जाएंगे, उसके सर ही शहीद किए जाएंगे। बेशक, बेशक। ये तारीख गवाह है, तारीख गवाह कि सच और हक पे जो जाएगा वो दुनिया में नहीं रहेगा, उसको उखाड़ दिया जाएगा, उसको उखाड़ दिया जाएगा, उसको पीछे कर दिया जाएगा। ये तारीख है, आप उठा के देख लें। वो सच और हक पे थे लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। आप ये देखें हज़रत उमर को उसमें नमाज के दौरान खंजर मारा गया, शहीद किया गया। तो ये क्या है? ये सच और हक को तो ये तो शुरू से चला आ रहा है। आप जब सही आवाज उठाओगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। आप ये लहर आ रही है, लहर की साथ आप कमर दिखा के खड़े हो जाओ, हौसले पे ऐसे लहर आई, आपने ढाई मारी, आप चले गए कोने का। आप समझ रहे हैं आप दरिया के नहीं। असल तो वो है जो लहरों के खिलाफ चलेगा,
वो 2 साल के अंदर 2 हाथ मार के पहुंचेगा और जब ऐसे करके आँख खोलेगा ना वही होगा वो। तो असल बहादुर तो वो है जो लहरों के खिलाफ जाए। लहरों के साथ तो ये सारे लाइन से खड़े हुए इधर मुंह करके और ऐसे करके डाई मारी और ऐसे निकल लिए। उधर मुंह करके चलो ना, पता चलेगा मुश्किलें कितनी आती हैं, कितना जोर लगता है खिलाफ जाने पे। वो बहुत कम लोग बचे भाई जो खिलाफ जाने पे चलते हैं, वरना तो लहरों के साथ सारे ही जा रहे हैं जितने भी हैं, जहाँ से ऑर्डर आया वहीं चल दिए। लेकिन उस खून के खिलाफ बात करना, जो आ गया उसमें बोले नो, तो नो पे तो फिर वेट है भाई, नो पे तो इंतजार करो। लेकिन जब इंतजार हो, इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बहुत शुक्रिया अदनान भाई का, एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने इस टॉपिक पे बात की है, स्पेशली मैं जो है इनका इसी टॉपिक पे इनसे टाइम काफ़ी दिन से लेना चाह रहा था। मैंने कहा एक स्पेशल टॉपिक है और मैं ख़ास तौर पे अदनान भाई से इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। जिस तरह से इन्होंने जवाब दिए और जिस तरह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने बात की, तो दुआ बस यही है कि बस उस पर अमल करना है, हमने उस पर काम करना है, तो जब ही जाकर हमारे पाकिस्तान भी सुधर सकता है और हमारे लोग भी सुधर सकते हैं। और सर आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमारे लिए क्या दुआ या कलमात कहना चाहेंगे, वो ज़रा आप हमारे नाज़रीन। भाई देखो, रमज़ान मुबारक आ रहा है और नियत कर लो ये रमज़ान हमें नसीब हो, अल्लाह ताला में वहाँ तक पहुँचा दे। क्योंकि ये अल्लाह ने सेल लगाई हुई है पूरे महीने की कि आओ कौन है मुझसे मांगने वाला, एक सजदे पे 70 सजदों का सवाब। तो हमारा टारगेट अभी जो होना चाहिए ना, खिलाएगा अल्लाह, अल्लाह ने वादा किया है। अल्लाह तो दुनिया में आने से पहले उसका रिस्क का बंदोबस्त उसके माँ के जिस्म में कर देता है। हमारा काम नहीं है किसी को खिलाना, ये तो जहन से हटा दो। पत्थर में बसने वाले कीड़े को भी ये जहन से हटा दो, ये तो वादा अल्लाह ने किया। इसके अलावा दूसरी बात, ये खाने की टेंशन नहीं लो, वो है कि अपने अमाल सीधे करने। ये रमजान हमें मिले, आखिरी रमजान हो, पता नहीं हमारे माँ बाप रहे ना रहे, हमें क्या करना है, तो हमें भरपूर अल्लाह को मनाना है। 27वीं शब को रोना है, गिड़गिड़ाना है, इस कराची के लिए मांगना है। हम लोग जाके सिर्फ अपनी जात के लिए मांग रहे हैं, इस कराची शहर, इस जमीन के लिए कि अल्लाह वो बंदे हमें दे दे, कोई भी हो, तेरे बंदे हो। अल्लाह तो फिरकों से प्यार नहीं करता ना, अल्लाह तो बंदों से प्यार करता है। अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा कि मैं फिरके से प्यार करता हूँ। तुम फिरके जितने बना लो, लेकिन उसमें जो बंदे होंगे ना, उसकी शहर रख के करीब है अल्लाह। तो कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसमें अल्लाह के बंदे हैं। हर पार्टी में जन्नती भी है, दोज़खी भी है। कोई पार्टी में पूरा टोटल जहन्नुमी नहीं है, कोई कौम के अंदर टोटल जहन्नुमी नहीं है, कोई जबान के अंदर टोटल कोई जहन्नुमी नहीं है। हर कौम में जन्नती और दोज़खी मौजूद है। अल्लाह अपने घर बुलाता है, हर कौम पहुंची, पूरी दुनिया से लोग मौजूद है, काले गोरे मिस्री रशियन फला दिमागा, हर कोई जो भी है मुसलमान वहाँ पहुंचा होता है। अल्लाह ने बोला देखो मैं अपने बंदों से प्यार करता हूँ, किसी पे बोतान नहीं लगाना का। इंसान के बस में देता ना अल्लाह, तो दरवाजों में खड़े होकर हम घुसने नहीं देते अंदर। टोपी लगा कर आओ, दाढ़ी रख कर आओ, टीतल लगा कर आओ, काली पहनो, सफेद नहीं पहनो, पीली पहनो। अल्लाह ने बोला छोड़ दो, सारे दरवाजे खोल दो मेरे घर के, ये मेरा घर है, सब आएंगे। लेकिन क्या है, लोगों से माफी मांग के आना, हुकूकुल लिबास अदा नहीं करूंगा। हुकूकुल अल्लाह तो माफ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल लिबास अदा नहीं करूंगा। अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से पैर पकड़ के आना। और जब वो अल्लाह के घर से वापिस लौटता है तो लोग उसके घर पे आते हैं, उसकी थोड़ी मारना कि यार हमारे लिए दुआ कर दो। अल्लाह ने क्या मुकाम दिया है कि जब आ रहा है तो रोता हुआ आ रहा है, और जब जा रहे हैं तो लोग उसके घर पहुंच रहे हैं रोते हुए कि यार भाई हमारे लिए दुआ करी। ये अल्लाह का इंसाफ है, अपने घर बुलाना और वापस भेजना, और बगैर खुशबू के सबको एक ही लिबास में खड़ा कर देता है आराम में। सबके बाल कटते, जितना बड़ा अरबपति हो, गंजा हो जाए सीधी तरह बसते वहाँ बैठे। अल्लाह का घर है, यहाँ किसी का कोई कानून नहीं है, अल्लाह चलाता है अपने। तो ये मेरा मैसेज है भाई, रमजान मुबारक में हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे सबके लिए दुआ करो, इस कराची के लिए दुआ करो। ये है मेरी आपसे। बिल्कुल, यहाँ तक लिखते हैं। इंशाल्लाह फिर एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।